हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम एक शॉर्टकट मेथड डिस्कस करेंगे किसी भी कर्व की एजम्प्टोट्स फाइंड करने के लिए। तो शॉर्टकट मेथड डिस्कस करने से पहले लास्ट लेक्चर में जो क्वेश्चन किया था और उसमें जो मेथड अप्लाई किया था हम उसको एक बार यहाँ पे देख लेंगे कि लास्ट लेक्चर में हमने कैसे किसी भी कर्व की एजम्प्टोट फाइंड की थी। तो जो एग्जाम्पल डिस्कस किया था वही देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल दिया गया था, तो इस कर्व की हमें एजम्प्टोट्स फाइंड करनी है। तो एजम्प्टोट्स की इक्वेशन हमारे पास क्या होती है, बाई बराबर एम एक्स प्लस सी। तो एम एक्स प्लस सी को इस कर्व में हमने सब्स्टिट्यूट किया था। अब एम एक्स प्लस सी को सब्स्टिट्यूट करने के बाद ये इक्वेशन बाई का टर्म वो एक्स में चेंज हो जाएगा, क्योंकि हम बाई की जगह एम एक्स प्लस सी पुट कर रहे हैं। तो ये इक्वेशन हमारे पास एक्स में चेंज हो गई थी। अब यहाँ पे इस इक्वेशन की जो इक्वेशन एक्स में चेंज हुई है इसकी डिग्री कितनी होगी, 3 डिग्री होगी। और 3 डिग्री किस में होगी, एक्स में। तो इस तरह से इक्वेशन हमारे पास आई थी। यहाँ पे एक कॉफिशिएंट था और यहाँ पे एक कॉफिशिएंट था, ये एक्स स्क्वायर रहेगा। इसी तरह से फिर एक्स का टर्म होगा, तो यहाँ पे एक्स के टर्म के साथ में एक कॉफिशिएंट होगा। तो एक्स एक्स टू पावर 3 का जो कॉफिशिएंट था उसको हमने जीरो के बराबर किया था, और एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट था उसको जीरो के बराबर किया था। तो एक्स टू पावर 3 का कॉफिशिएंट हमारे पास मिला था 1 + 2m माइनस एम स्क्वायर माइनस 2m टू पावर 3। तो ये हमारे पास एक्स टू पावर 3 का कॉफिशिएंट आया था, इसको जीरो किया। इसके बाद में एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट आया उसको जीरो किया था, तो यहाँ से हमें सी की वैल्यू मिल गई। तो फर्स्ट इक्वेशन से मतलब इससे हमें m की वैल्यू मिल गई थी और इससे हमें c की वैल्यू मिल गई थी। तो m और c की वैल्यू हमने फिर क्या किया, बाई बराबर एम एक्स प्लस सी में पुट किया। तो हमारे पास ये 3 एजम्प्टोट्स आ गई थी। अब एजम्प्टोट्स 3 क्यों आई, क्योंकि इसकी डिग्री 3 है। तो नंबर ऑफ एजम्प्टोट्स भी 3 आएंगी अगर एजम्प्टोट्स एग्जिस्ट करती हैं। तो अब हमें हमें यहाँ पे जो ये इक्वेशन, इस इक्वेशन को फाइंड करने के लिए बाई बराबर एम एक्स प्लस सी यहाँ पे पुट किया। फिर ये काफ़ी कैलकुलेशन करनी पड़ी थी। तो इसी कैलकुलेशन को हम डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं, तो इस लेक्चर में हम यही सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे कि डायरेक्ट हम ये इक्वेशन फाइंड कर लें और ये सी का एक्सप्रेशन फाइंड कर लें। तो देखते हैं शॉर्टकट मेथड में हमें क्या क्या चीज़ें करनी होंगी। अब इसी क्वेश्चन को हम दोबारा कर रहे हैं, ये शॉर्टर मेथड या शॉर्टकट मेथड अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हमें भी एजम्प्टोट्स फाइंड करनी है। तो जो कर्व हमारे पास दिया गया है ये सेम कर्व है जो अभी हमने डिस्कस किया। अब इस कर्व में हम हाईएस्ट डिग्री टर्म देखेंगे। तो हाईएस्ट डिग्री टर्म हमारे पास देखो, इसकी भी डिग्री 3 है, इस टर्म की डिग्री 3 है, इस टर्म की डिग्री 3 है और इस टर्म की भी डिग्री 3 है। तो ये हमारे पास हाईएस्ट डिग्री टर्म हो गया। अब हाईएस्ट डिग्री टर्म में हम क्या करेंगे, x बराबर 1 और y बराबर m पुट करेंगे। अब ये हमारे पास m में इक्वेशन हो जाएगी। तो मतलब क्या हुआ, फाई 3 डिग्री 3 है और ये m। जब भी हम हाईएस्ट डिग्री टर्म में x बराबर 1 और y बराबर m पुट करेंगे और जितनी डिग्री होगी कर्व की हम वहाँ पे फाई में वो डिग्री दे देंगे और ये फंक्शन m का हो जाएगा, क्योंकि x बराबर 1 है और y बराबर m है। तो यहाँ पे हमारे पास देखो, यहाँ पे हम 1 और y बराबर m पुट कर रहे हैं, तो हमें मिलेगा 1 + 2m माइनस एम स्क्वायर माइनस 2m टू पावर 3। इसके बाद में फाई 3m को हम जीरो के बराबर पुट कर देंगे। तो जीरो के बराबर जब इसे पुट करोगे तो इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी 1 + 2m माइनस एम स्क्वायर माइनस 2m टू पावर 3 बराबर जीरो। तो ये हमें m की वैल्यूज़ देगा, ये इक्वेशन हमें m की वैल्यूज़ देगा। अब c की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या होगा, c बराबर हम फाइंड करेंगे माइनस फाई 2m अपॉन फाई 3 m। अब फाई 2m का मतलब क्या है कि इसमें जो सेकेंड हाईएस्ट डिग्री टर्म है, मतलब 3 की डिग्री टर्म हमने इक्वेट कर लिया था। अब इसमें जो सेकेंड हाईएस्ट डिग्री टर्म है, डिग्री 2 के टर्म, उसमें हम x बराबर 1 और y बराबर m पुट करेंगे। अब फाई 2m फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, x बराबर 1 और y बराबर m, किसमें 2 डिग्री के टर्म में, ये 2 डिग्री टर्म है हमारे पास। तो इसमें हम x बराबर 1 पुट करें और y बराबर m, तो क्या मिलेगा, m माइनस एम स्क्वायर। तो फाई 2m की वैल्यू आ गई हमारे पास माइनस m स्क्वायर अपॉन।
अब फाइव 3 डेज m, तो इसका हम डिफ्रेंसिएशन कर दें। इसका जब डिफ्रेंसिएशन करोगे तो क्या आएगा यहाँ से 5 3 डेज m बराबर, देखो ये तो जीरो हो जाएगा, ये क्या आएगा, ये आएगा हमें m का डिफ्रेंसिएशन m के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो m का डिफ्रेंसिएशन 1 हो जाएगा, तो 2 कांस्टेंट है, 2 मिलेगा माइनस 2m माइनस यहाँ पे आएगा 6m स्क्वायर। अब यहाँ से 2 कॉमन कर लो, 2 कॉमन किया 1 माइनस m माइनस 3m स्क्वायर। तो 5 3 डेज की वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दें, 2 टाइम्स 1 माइनस m माइनस 3m स्क्वायर। अब माइनस को इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये मिल जाएगा m स्क्वायर माइनस m अपॉन 2 टाइम्स 1 माइनस m माइनस 3m स्क्वायर। अब यहाँ पे c की वैल्यू देखो और ये m की वैल्यू के लिए इक्वेशन देखो, ये दोनों हमारे पास सेम है। m की वैल्यू के लिए इक्वेशन 1 प्लस 2m माइनस एम स्क्वायर माइनस 2m टू पावर 3, वही यहाँ पे लिखिए 1 प्लस 2m माइनस एम स्क्वायर माइनस 2m टू पावर 3 बराबर 0। अब c की वैल्यू देखते हैं, देखो c बराबर हमारे पास है m स्क्वायर माइनस m अपॉन m स्क्वायर माइनस m अपॉन 2 1 माइनस m माइनस 3m स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें देखो कैलकुलेशन कितनी आसान है हमारे पास, डायरेक्ट हमने यहाँ पे x बराबर 1 और y बराबर m पुट किया, हाईएस्ट डिग्री टर्म उसको पहले हमने फाइंड किया, फिर हाईएस्ट डिग्री टर्म को 0 के बराबर पुट किया, वहाँ से हमें m मिल जाएंगी। फिर c के लिए क्या करेंगे, सेकेंड हाईएस्ट डिग्री टर्म उसको हमने फाइंड किया है x बराबर 1 और y बराबर m पुट करके, तो सेकेंड हाईएस्ट डिग्री टर्म मिल गया। फिर अपॉन में हमें जो हाईएस्ट डिग्री टर्म है उसका डिफ्रेंसिएशन लिखेंगे। अब यहाँ पे m की वैल्यू यहाँ से आ जाएंगी और c की वैल्यू इस फार्मूले से, तो हम यहाँ से आसानी से m और c की वैल्यू कैलकुलेट करके एजम्प्टोट की इक्वेशन, अब हमारे पास mx प्लस c ये एजम्प्टोट्स की इक्वेशन होगी, तो m की वैल्यू और c की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो m की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास 3 आएंगी, उसी तरह से c की वैल्यू भी 3 आएंगी। तो ये तो हमारे पास सॉर्टर मेथड हो गया। अब एक बार इसको इन जनरल कैसे हम लिख सकते हैं, कोई भी जनरल इक्वेशन हमारे पास दी होगी, तो हमारे पास एक कर्व होगा f ऑफ x कॉमा y बराबर 0 और इसकी डिग्री हमने n ले ली है। अब इस डिग्री में हम इस कर्व में हम क्या करेंगे, जो nth डिग्री का टर्म है उसमें x बराबर 1 और y बराबर m पुट करेंगे, और x बराबर 1 और y बराबर m पुट करके उस nth डिग्री टर्म में जो हमें मिलेगा क्या फाई एन एम, इसको 0 के बराबर पुट कर देंगे। अभी हमारे पास nth डिग्री इक्वेशन है किसमें, m में, तो इसके पास n रूट्स होंगे, ठीक है, इसके पास n रूट्स होंगे, तो वो हम n रूट्स फाइंड कर लेंगे m1 m2 mn। सेकेंड स्टेप में हम सेकेंड हाईएस्ट डिग्री टर्म मतलब n माइनस 1th डिग्री टर्म इक्वेट करेंगे, तो इसको निकालने के लिए x बराबर 1 और y बराबर m पुट करेंगे और हमारे पास जो n माइनस 1th डिग्री टर्म है वो मिल जाएगा। अब n माइनस 1th डिग्री टर्म है और mth डिग्री टर्म है, तो हमें c की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या फार्मूला हो जाएगा हमारे पास, माइनस फाई n माइनस 1 m अपॉन जो nth डिग्री टर्म है उसका डिफ्रेंसिएशन यहाँ पे लिख देंगे, तो ये हमारे पास c की वैल्यू दे देगा। तो यहाँ पे फाई n माइनस 1 m पुट कर देंगे और फाई डेरिवेटिव n m पुट कर देंगे, तो यहाँ से c की वैल्यू मिल जाएगी। अब m और c की वैल्यू मिल जाएंगी, इसके बाद में m हमारे पास कितने हैं, ये n है और c भी n आ गए, तो इस तरह से n एजम्प्टोट्स मिल जाएंगी क्योंकि डिग्री n थी। अब कई बार क्या होता है कि m की वैल्यू इक्वल आ जाती हैं, ठीक है। अब हमारे पास क्या था, ये फाई n ऑफ m एक इक्वेशन है, इक्वेशन m में है, तो ज़रूरी नहीं कि हर बार हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट रूट आए या डिस्टिंक्ट रूट आए, तो कभी ऐसा भी हो सकता है कि m1 m2 m3 इस तरह के रूट्स इक्वल आ जाए, तो उस केस में c की वैल्यू तो हमें सिर्फ एक ही मिलेगी, और क्योंकि डिग्री n है हमारे पास कर्व की, इस कर्व की डिग्री n है, तो इसमें n एजम्प्टोट्स होंगी। अगर रूट्स ऐसे इक्वल आ गए तो उसमें हमें c की वैल्यू डायरेक्ट ऐसे नहीं मिल पाएंगी जो फार्मूला हम लेके चल रहे हैं। तो अब c की n वैल्यू निकालने के लिए हम क्या फार्मूला यूज करेंगे, जैसे c की वैल्यू 2
यहाँ पे अगर 2m इक्वल हो तो c की वैल्यू 2 कैसे फाइंड करेंगे, अगर m की वैल्यू 3 इक्वल हो तो 3 डिफरेंट वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, एक वैल्यू तो डायरेक्ट मिल जाएगी। तो अगर हम यहाँ पे जो भी रिपीट रूट हैं तो डिस्टिंक्ट c की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे वो हम यहाँ पे मेथड देखते हैं। तो देखो अगर रिपीट होती हैं m की वैल्यू तो उसके लिए हमारे पास c का फार्मूला होगा, अगर 2 वैल्यू रिपीट होती है तो c का फार्मूला ये हो जाएगा हमारे पास सी स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल 5n डबल प्राइम या डबल डेरिवेटिव ऑफ m प्लस सी n-1, उसका एक बार डिफ्रेंसिएशन करेंगे m प्लस 5n-2 m बराबर 0। तो अगर 3 वैल्यू रिपीट्स होती हैं तो हमारे पास 3 वैल्यू के लिए ये फार्मूला आ जाएगा। अब इसमें है क्या, मान लो कि m की 4 वैल्यू रिपीट होती हैं, m हमारे पास 4 बार इक्वल आ गया, ये 4 वैल्यू इक्वल आ गई। और फार्मूला देखो हमारे पास कैसे बनेगा, 4 वैल्यू इक्वल है तो c की डिग्री 4 होगी, c4/4 फैक्टोरियल। यहाँ पे 5 का डिफ्रेंसिएशन हम 4 बार करेंगे, 4 बार डिफ्रेंसिएशन करेंगे और ये हमारे पास n हाईएस्ट डिग्री टर्म होगा प्लस c2⁻3/3 फैक्टोरियल। अब यहाँ पे हम पावर भी डिफ्रेंसिएशन भी घटाते जाएंगे और नीचे ये n भी घटाते जाएंगे, तो 5 3n-1 m प्लस सी स्क्वायर 2 फैक्टोरियल 5 डबल डेरिवेटिव n-2 m प्लस यहाँ पे c 5 डेरिवेटिव n-3 m प्लस यहाँ पे देखो अब क्या आ जाएगा 5n-4 m बराबर 0। तो ये फार्मूला मिल जाएगा। तो इसी तरह से n रूट अगर रिपीट होते हैं तो उसके लिए भी हम यहाँ पे फार्मूला लिख सकते हैं। तो ये फार्मूला हम यूज कर लेंगे अगर m की वैल्यू रिपीट होती है। तो एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो इस कर्व की हमें एजम्पटोट्स फाइंड करनी है। तो एजम्पटोट्स फाइंड करने के लिए अब हमारे पास जो शॉर्टकट मेथड है उसमें क्या है कि हम हाईएस्ट डिग्री टर्म देखेंगे। तो यहाँ पे डिग्री 3 का हाईएस्ट टर्म कौन सा है, y2⁻3 प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस 2xy², ये हमारे पास टर्म हो गया। तो हम यहाँ से 5 3m फाइंड कर लेंगे। वो कैसे फाइंड करेंगे, पुट x बराबर 1 एंड y बराबर m इन हाईएस्ट डिग्री टर्म ऑफ द कर्व। तो इस कर्व में, कर्व हम इसको 1 बोल देते हैं, कर्व 1 में हमने पुट किया। तो अब ये हाईएस्ट डिग्री टर्म हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 3m बराबर y की जगह m पुट कर रहे हैं तो m⁻3 प्लस m प्लस यहाँ पे देखो क्या आएगा 2m स्क्वायर। अब यहाँ से m की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप इसको 0 के बराबर पुट करेंगे। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, m⁻3 प्लस m प्लस 2m स्क्वायर बराबर 0। तो यहाँ से देखो m कॉमन कर सकते हैं तो m को कॉमन कर लो, क्या मिलेगा m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1 बराबर 0। यहाँ से m की वैल्यू एक तो 0 आ गई। अब इस वाले ब्रैकेट को हम कैसे लिख सकते हैं, m प्लस 1 की पावर 2 बराबर 0। तो यहाँ से देखो क्या आया, m की वैल्यू एक 0 आई, एक वैल्यू आई m की -1 और -1, तो दो वैल्यूज रिपीट हो गई। अब c की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास जो फार्मूला है हम उसको लिख लेते हैं। तो c बराबर हम कैसे निकालेंगे, -5n-1, तो n यहाँ पे हमारे पास 3 है तो 2 आएगा, अपॉन 5 डेरिवेटिव, डिग्री 3 के टर्म का हम डेरिवेटिव करेंगे m के रिस्पेक्ट में, तो ये हमारे पास फार्मूला हो जाएगा c का। तो 5 2m मतलब 2 डिग्री का टर्म यहाँ पे देखो तो 2 डिग्री का टर्म नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर हम 2 डिग्री का टर्म देखें तो 2 डिग्री का टर्म क्या है 5 2m, तो 2 डिग्री का टर्म नहीं है, वो 0 है। तो c की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई, 0 आ गई। c की वैल्यू यहाँ पे हमें 0 मिल गई। अब अगर हम एजम्पटोट्स निकालेंगे, c की वैल्यू तो कोई भी, अब हम m लेंगे तो हर जगह c को हम 0 ही पुट करेंगे। अब इसकी एजम्पटोट्स निकालेंगे, जैसे m बराबर 0 पुट किया तो c बराबर 0। तो इसके लिए एजम्पटोट y बराबर mx प्लस c क्या होगा,
तो यहाँ से आएगा y बराबर 0। y बराबर 0 मतलब ये हमारे पास x एक्सिस हो गया, है ना। देखो ये हमारे पास एक्स वाई प्लेन है। अब ये y तो 0 है, तो सिर्फ हमें क्या मिलेगा, x एक्सिस मिलेगा। तो x एक्सिस की एक एजम्प्टोट हो गई इस कर्व की। अब m बराबर -1 पुट करें और c बराबर 0, तो दूसरी एजम्प्टोट यहाँ पे मिल जाएगी y बराबर -x। तो एक यहाँ पे एजम्प्टोट मिल गई। अब दोबारा जब y बराबर ये m बराबर -1 लेंगे तो y बराबर -x ही आएगा। अब हमें यहाँ पे c की एक डिफरेंट वैल्यू और चाहिए, तो उसके लिए फार्मूला हमारे पास क्या था, तो ये फार्मूला हम यूज करेंगे क्योंकि दो वैल्यू रिपीट हो रही हैं, तो सी स्क्वायर से स्टार्ट कर देंगे हम फार्मूला। तो हमारे पास क्या होगा फार्मूला, सी स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल 5 डबल डेरिवेटिव, यहाँ पे हमारे पास डिग्री 3 है टर्म की, हाईएस्ट डिग्री कर्व की, प्लस सी 5 डेज ये 2m प्लस यहाँ पे 1 डिग्री का टर्म आएगा 5 1m बराबर 0। तो ये हमारे पास कोई टर्म है ही नहीं सेकेंड डिग्री का, तो ये तो 0 हो जाएगा। सिर्फ हमें डिफ्रेंसिएशन करना पड़ेगा थर्ड डिग्री टर्म का डिफ्रेंसिएशन। तो थर्ड डिग्री टर्म हमारे पास क्या है, 5 3m बराबर हमारे पास है m⁻³ प्लस m प्लस 2m स्क्वायर। तो इसको दो बार डिफ्रेंशिएट कर लो, 5 3m एक बार करेंगे तो आएगा ये 3m स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4m, एक बार और डिफ्रेंशिएट कर लो 5 3 डबल डेरिवेटिव m बराबर, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो 6m प्लस ये 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 ये 4, तो 5 3 डबल डेरिवेटिव m की वैल्यू यहाँ पे मिल गई। अब किसकी वैल्यू चाहिए, 5 2 m के डिफ्रेंशिएशन का, तो ये तो 0 है, तो इसके डेरिवेटिव की वैल्यू भी 0 होगी। कोई फंक्शन अगर कांस्टेंट है या 0 है तो उसका डिफ्रेंशिएशन भी 0 होगा, तो ये भी 0 मिली। अब 5 1m क्या है, यहाँ पे 1 डिग्री का टर्म देख लेते हैं हम, तो -y है, तो y की जगह हम अब अगर यहाँ पे x -y होता तो x की जगह 1, y की जगह m पुट करते, तो -m हो जाएगा। 5 1m ये -m हो जाएगा, तो ये वैल्यू पुट कर लो, सिर्फ हमें इसकी और इसकी वैल्यू पुट करनी होगी। तो यहाँ पे पुट कर लें सी स्क्वायर, और यहाँ पे देखो एक चीज़ कि m बराबर -1 के लिए हमें c की वैल्यू फाइंड करनी है, तो m बराबर -1 के लिए c की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम यहाँ पे 5 3 डबल डेरिवेटिव -1 की वैल्यू कैलकुलेट कर लें, तो 5 3 डबल डेरिवेटिव -1 की वैल्यू क्या आएगी, -1 यहाँ पे पुट करो तो ये -2 आ जाएगी, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 5 1 -1 बराबर -1 पुट करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो सी स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल का मतलब 2, और इसकी वैल्यू क्या आई है -2 प्लस ये तो 0 हो गया, इसकी वैल्यू क्या है 1, ये 1 है हमारे पास बराबर 0 प्लस 1, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, -c स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0, तो सी स्क्वायर बराबर यहाँ पे क्या आया 1, तो c की वैल्यू क्या मिल जाएगी +-1। तो एक बार c की वैल्यू -1 मिलेगी, एक बार +1 मिलेगी, c की दो वैल्यूज यहाँ पे हमें मिल गई। तो देखो c की वैल्यूज अगर हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं अब, तो हमारे पास कर्व क्या मिल जाएगा, y बराबर m बराबर -1 है, तो -1 x और c की वैल्यू 1 है, y बराबर -x प्लस 1। तो ये दो एजम्प्टोट्स यहाँ पे हमें इस तरह से मिलेंगी। तो अब हमारे पास यहाँ पे 3 एजम्प्टोट्स क्या आ गई कर्व की, एक तो हो गई y बराबर 0, और दो एजम्प्टोट्स हो गई y बराबर -x प्लस 1, y बराबर -x माइनस 1, ये 3 एजम्प्टोट्स यहाँ पे हमने कैलकुलेट कर ली। तो इस लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में एक दो क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे, फिर एजम्प्टोट्स पैरेलल टू एक्सिस का कॉन्सेप्ट और डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।